सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुशर्रफ अली है और आज इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप फाइनेंशियल जीनियस को जो सबके अंदर होता है अकॉर्डिंग टू ऑथर उसको जगा सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छे से फाइनेंशियली ग्रो कर सकें। और अगर आपने अभी तक रिच डैड पुअर डैड की और वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है वो है योर रीज़न शुड बी स्ट्रोंगर दैन द रियलिटी। मतलब अब यहाँ पे ऑथर इस पॉइंट में ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ करने का बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली ग्रो करना हो या किसी और फील्ड में भी। तो अब ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि जो रीज़न्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं वांट्स और डोंट वांट्स का। मतलब वो चीज़ें जो आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में और दूसरी तरफ वो चीज़ें जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो जो वांट्स है उसकी लिस्ट में क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि आप वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। और इसी तरीके से डोंट वांट्स में वो सारी चीज़ें आएंगी जो आप नहीं चाहते, जैसे कि आप लाइफ टाइम 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहते, आप एक एवरेज लाइफ जी कर नहीं रहना चाहते, आप बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं पे करना चाहते। तो ये सारे रीज़न्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल सकें। और ऑथर ये भी कहते हैं कि आपके रीज़न्स इमोशंस ड्रिवन होने चाहिए। मतलब जो आपके रीज़न्स है वो इमोशन से ज़रूर जुड़े होने चाहिए ताकि आप ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल सकें और जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल जीनियस जागे और आपको बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताए ताकि आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकें। तो अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि है मेक डेली चॉइसेस। अब ऑथर इस पॉइंट में बात करते हैं कि जैसे हम सबको पता है कि हम रिज़ल्ट होते हैं अपनी चॉइसेस का। मतलब हर दिन हमारे पास चॉइस होती है कि हम अच्छे काम करें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं या फिर टाइम वेस्ट करें और अपनी लाइफ को डिग्रेड करते जाएं। तो ऑथर यही समझाना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल जीनियस जागे और आप आगे फाइनेंशियली ग्रो करें तो आपको अच्छी चॉइसेस करनी चाहिए। अब ये अच्छी चॉइसेस कौन सी होगी? तो ये अच्छी चॉइसेस हो सकती है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। तो अब बात आती है कि ये अच्छी चॉइसेस क्या है। तो ये अच्छी चॉइसेस है खुद पर इन्वेस्ट करना, खुद की नॉलेज पर इन्वेस्ट करना, डिफरेंट कोर्सेज ख़रीदना ताकि आप अच्छे इन्वेस्टमेंट सीख सकें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें ज़्यादा टीवी देखकर, वेब सीरीज़ देखकर या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ पढ़कर। तो जैसा हमको पता है हमारी जैसी चॉइसेस होगी वैसे ही हमारी लाइफ बनती जाएगी। तो इसीलिए हमें अपनी चॉइसेस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कैसे चीज़ें हम चूज़ करते हैं। और ऑथर ये भी कहते हैं कि जब हमारे पास पैसा आता है तो हमारे पास चॉइस होती है कि हम उसको स्पेंड कर दें या उसको इन्वेस्ट कर दें। यही डिफरेंस क्रिएट करता है एक मिडिल क्लास और पुअर क्लास इंसान में और एक रिच क्लास इंसान में, क्योंकि उनकी चॉइसेस डिफरेंट होती है। अगर एक रिच क्लास के पास अगर पैसा होगा तो वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा, और अगर दूसरी मिडिल क्लास या पुअर क्लास के पास पैसा आएगा तो वो सिर्फ स्पेंड करने के बारे में सोचता है। तो इसीलिए हमारी अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स गलत है तो आप कभी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते, कभी भी आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते। और ऑथर आगे ये भी कहते हैं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हाँ मुझे पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल। बट ऐसा सच नहीं है। सबको ज़रूरत होती है पैसे की और सब कहीं ना कहीं पैसों के ही लिए काम करते हैं, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। ऑथर अपना खुद का भी एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एक $385 का कोर्स ख़रीदा था जिसने उनको लाइफ में हेल्प किया $2 मिलियन तक कमाने में। तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेल्फ इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। तो अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है चूज़ टू लिसन मोर दैन टॉकिंग। मतलब आपको हमेशा ज़्यादा सुनने पर फोकस करना चाहिए, ना कि ज़्यादा बोलने पर। और ऑथर कहते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो गॉड हमें 2 ईयर्स और 1 माउथ नहीं देता बल्कि 2 माउथ और 1 ईयर देता। तो इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि लिसनिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल आता है आपको किन लोगों को सुनना चाहिए। तो ऑथर कहते हैं कि आपको उन लोगों को सुनना चाहिए जिनसे आप कुछ सीख सकें, चाहे वो ऑडियो बुक के फॉर्म में हो या फिर किसी इंसान से आप सीखें सुनकर। और लिसनिंग के ही थ्रू आप दूसरों की माइंडसेट को भी समझ सकते हैं कि कैसे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या फिर कैसे वो लोग जो बहुत आगे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कैसे सोचते हैं। और आज के टाइम पे आप पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं लिसनिंग में। तो
अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है चूज़ गुड फ्रेंड्स। जब बात फ्रेंड्स की आती है तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ हुम वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम। मतलब हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप 5 अच्छे फ्रेंड्स के साथ हैं जो कि हार्ड वर्किंग हैं और बहुत डिसिप्लिन रहते हैं और हेल्दी चीज़ें खाते हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। लेकिन इसी को उल्टा अगर आप ऐसे 5 लोगों के साथ हैं जो लेज़ी हैं या जो फास्ट फूड बहुत खाते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते और डिटरमाइंड और फोकस नहीं अपनी गोल्स की तरफ, तो आप उन लोगों की तरह हो जाएंगे। और आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने फ्रेंड्स को बहुत कॉन्शियसली चूज़ करना चाहिए कि किनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब ऑथर ये कहते हैं कि आपको फ्रेंड्स उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को देख कर नहीं चूज़ करना चाहिए, बल्कि आपको हर टाइप के लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहिए, ताकि आप सीख सकें कि जो लोग रिच हैं वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे रिच बने, और जो पुअर हैं या फिर ब्रोक हैं या जो कि अच्छा नहीं कर रहे हैं लाइफ में फाइनेंशियली, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, ताकि आप उनको रिपीट ना करें। तो ऑथर अपना खुद का एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी वो एक अच्छे रिच लोगों के पास बैठते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, उनसे उनको बहुत आइडिया मिलता है कि कहाँ पे कितने अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, और इससे उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। और फिर ऑथर ये भी कहते हैं कि दूसरे टाइप के लोग जिनको कभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखती, जो जिन्हें हर अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉब्लम नज़र आती है, उन लोगों से वो ये सीखते हैं कि क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है मास्टर फॉर्मूला देन लर्न समथिंग न्यू। मतलब आप किसी एक चीज़ को पकड़िए और उसमें अच्छे लेवल पर जाइए, फिर उसके बाद किसी और चीज़ के बारे में सोचिए। अगर आप किसी एक चीज़ को सीख रहे हैं तो पहले उसमें बेस्ट बनिए, फिर किसी और चीज़ की तरफ जाइए, ताकि आप अच्छी चीज़ें जो सीखे हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दे। और ऑथर ये भी कहते हैं यू बिकम वॉट यू रीड। मतलब आप जैसे जैसे पढ़ते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको वो सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए और आप ग्रो कर सकें। आपको अपनी सेल्फ़ इन्वेस्टमेंट पर बहुत फोकस करना चाहिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकें फाइनेंशियली। आपको बहुत सारी न्यू थिंग्स लर्न करने पर फोकस करना चाहिए, और जब आप एक चीज़ में मास्टर हो जाए तब फिर आप किसी और चीज़ पे शिफ्ट करें। ऑथर खुद के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने एक बार एक कोर्स लिया था कि रियल एस्टेट में कैसे ग्रो करें। तो फिर जब वो उस चीज़ में बेटर बन गए तो फिर वो दूसरी चीज़ों की तरफ शिफ्ट कर गए, और उन्होंने अपनी जो लर्निंग पर फोकस किया था उसकी वजह से उन्होंने बहुत पैसे कमाए। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप किसी एक चीज़ को पकड़ें, उसमें मास्टर बने, फिर दूसरी चीज़ों की तरफ जाएं। और ऑथर आगे ये भी बोलते हैं कि आज के टाइम पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या आता है, आज के टाइम पे ये ज़रूरी है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है नई नई चीज़ें आती जाती हैं मार्केट में, और ओल्ड जो चीज़ हैं, जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन है वो आउटडेटेड हो जाती है। इसीलिए वो लोग ज़्यादा ग्रो करते हैं जो कि अपने आप को पर डे और हर दिन हर मंथ इम्प्रूव करते जाते हैं। होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रही होगी, और रिमेनिंग पॉइंट्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।